हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें होती हैं। करीब करीब 100 वीडियो बना चुका हूं। बार बार आपको नाम और बताना पड़ता है कि चैनल पे क्या बातें होती हैं। तो आज हम इस चैनल पे बात करने के लिए तैयार हुए हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड आईपीओ था कुछ समय के पहले तक। सब लोग यही बात कर रहे थे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है। लेकिन जैसे ही शेयर मार्केट का दबाव शुरू हुआ, शेयर मार्केट गिरना शुरू हुआ, सब लोग बातें करने लगे शेयर मार्केट क्रैश आने वाला है, क्योंकि करंट टॉपिक्स बदल जाते हैं ना, थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक्स बदल गए। तो इसलिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करना बंद कर दिया लोगों ने। इसके बाद अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपना आईपीओ लेकर आ गया और 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है सामने। अब अगर बात करें इसकी प्राइस रेंज की तो 102 से 108 रुपए पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि 108 रुपए पर ये अप्लाई करेंगे तभी, अगर ओवर वैल्यूड हुआ, मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ज्यादा सब्सक्राइब हुआ तो आपको 108 रुपए वालों को ही मिलेगा, बाकी नीचे वालों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि आप सबको मिल जाए, क्योंकि अगर ये जो आईपीओ आया है 10-12 गुना सब्सक्राइब हो गया तो इससे आप समझ सकते हैं कि हालात काफी नाजुक हो जाएंगे। नाजुक हालात होने का मतलब क्या है? एक तो 10 गुना सब्सक्राइब हो तो 10 में से एक इंसान को मिलने वाला है। दूसरी चीज, जब 10 गुना सब्सक्राइब होगा तो इसका मतलब है कि 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए के एप्लीकेशन मिलेंगे। अब 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से? आपके घर से नहीं आएंगे। आपको पता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना स्टेक खाली करेंगे, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए लगभग इसका 70 to 80% हिस्सा निकल कर आएगा मार्केट से। मार्केट पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है और प्रेशर बनेगा, यानी कि नीचे भी जा सकती है मार्केट। जब भी बड़े आईपीओ आते हैं ऐसा जरूर होता है कि मार्केट नीचे थोड़ी बहुत जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट से वो पैसा निकलता है और आईपीओ में लगता है। अब 102 से 108 की प्राइस रेंज में आ रहा है ये आईपीओ, 10,000 करोड़ की डिमांड है तो आप जान चुके हैं। लेकिन अगर आप इसके एम्प्लॉय, मतलब आप इसमें काम करते हैं एनटीपीसी कंपनी में, तो आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 97 to 102 या 103 तक का अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। अब समझिए 5 रुपए का तो डिस्काउंट आपको यही सीधा सीधा मिल गया, यानी कि 5% का आपको डिस्काउंट एक तरीके से दे रहे हैं लोग। अब ऊपर से आपके अलॉटमेंट के भी चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने उस कैटेगरी में जाके, एम्प्लॉय कैटेगरी में जाके क्या किया होगा? अप्लाई किया होगा। तो अब एम्प्लॉय इतने तो होते नहीं, उनके कोई करोड़ों एम्प्लॉय तो होते नहीं, तो जो हजारों एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें ज्यादातर लोगों को वो मिल जाते हैं शेयर्स जो वो डिमांड रखते हैं, मतलब जितने भी अपना वो एप्लीकेशंस देते हैं। अब दिक्कत किन लोगों को है? दिक्कत है हम जैसे लोगों को, यानी कि रिटेल कैटेगरी को। एक कैटेगरी और है शेयर होल्डर कैटेगरी। जिसने भी मुझे शुरू से फॉलो किया होगा, देखा होगा वीडियो, तो आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से बहुत पहले कह दिया था कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, तो आप एनटीपीसी कंपनी का एक शेयर अपने, मतलब अपने जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें आप रख सकते हैं, ताकि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या कर पाए? अप्लाई कर पाए और अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा पाए। अब जिसने किया होगा वो शेयर होल्डर कैटेगरी से क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। जिसने नहीं किया, मान लीजिए जैसे कि किसी, मान लीजिए मेरे पास नहीं है शेयर, तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग सिर्फ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब खास चीज क्या है कि प्री अप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो ज्यादा बेहतर रहता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ये मेरी मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कि प्री अप्लाई करने पर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने आसपास लोगों को यही देखा है कि अगर प्री अप्लाई किया है तो ज्यादातर अलॉटमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर प्री अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं कभी प्री अप्लाई नहीं करता था, तो मुझे आज तक आज तक एक भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है किसी भी आईपीओ में। सारे आईपीओ में मैं लगाता नहीं हूं आप लोगों के तरीके कि किसी आईपीओ में टूट पड़ा, लेकिन जो अच्छे आईपीओ होते हैं, जो चुनिंदा आईपीओ होते हैं, जो लगता है कि इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है, उनमें मैं जरूर पैसा लगाता हूं। और उन्हीं में से एक है ये कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। आप कहेंगे कि क्या ही ऐसा आ गया इस ग्रीन एनर्जी में? 10,000 करोड़ की डिमांड कर दी कंपनी ने। अब आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 से 3 साल अगर आप उठा के देखेंगे, इस गिरावट के बावजूद, इस समय शेयर मार्केट गिरावट की स्थिति में है, इसके बावजूद जो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है करीब 200 से 300 गुना रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। यानी कि कोई भी कंपनी है तो 200 से 300% बढ़ चुकी है कंपनी, गुना कह दिया गलती से, तो 200 to 300% रिटर्न दिया है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर ने। पूरे सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, इसीलिए ये सेक्टर हमेशा ही हाइप्ड रहता है, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर। अब ग्रीन एनर्जी का सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? और ये फ्यूचर, मतलब आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। मैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की नहीं, मैं पूरे ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक सेक्टर। तो उसी का ये एक स्टॉक है, तो ये भी भाई मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अब आप समझ जाइए कि एनटीपीसी, आप सबको पता है कंपनी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन,
तो अभी तक ये लोग बहुत सारे बिजनेस अलग अलग तरीके से, लेकिन उसी में से सब्सिडरी निकाली, उसी में से अपना एक बच्चा निकाला ग्रीन एनर्जी का और उसका आईपीओ लेकर आ गए और ये चीजें मांगी उन्होंने। अब करना क्या है, आप कर सकते हैं कि 19 से लेकर 22 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 को आपको 25 तारीख को 25 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। 27 तारीख को और 26 तारीख तक आपका क्या हो जाएगा, पैसा रिटर्न आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ। अब 27 तारीख को क्या हो जाएगा, मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको मिला है तो ठीक, नहीं मिला है तो ठीक, लेकिन आप बेच सकते हैं और शेयरों को खरीद सकते हैं आसानी से। मतलब फिर आपको कुछ ये अप्लाई वाली जरूरत नहीं रहेगी। अब आपको इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है ये तो बात की बात है, क्यों? क्योंकि एनटीपीसी का नाम सुन के ही मेरे हिसाब से मेरा तो रिव्यू यही रहेगा कि आपको मस्ट अप्लाई करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब आप कहेंगे कि सर इसका जीएमपी क्या है? जीएमपी वाली सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इतने नासमझ होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा लगाते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब आप कहेंगे कि अगर हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा तो ही हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जो अच्छे आईपीओ होते हैं उनमें आपको पैसा लगाना चाहिए। बहुत गंदे गंदे आईपीओ आते हैं और मैंने देखता हूं कि 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं और निगेटिव लिस्टिंग भी कभी कभी हो जाती है और आप सबका नुकसान हो जाता है। पर ये उस कैटेगरी का आईपीओ नहीं है। बाजार में गिरावट के बावजूद निगेटिव लिस्टिंग के चांसेस नहीं है। हालांकि अभी जीएमपी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2% चल रहा है, सिर्फ 2%। अब सिर्फ 2% जीएमपी चल रहा है तो बहुत सारे लोग तो अब यहीं से वीडियो देखना बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे और कहेंगे कि भैया ये आईपीओ हमारे मतलब का नहीं है। पर आईपीओ का जीएमपी बढ़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि 15-20% तक भी जा सकता है जीएमपी लिस्टिंग के टाइम तक। और इसके अलावा आप इस समय जब लिस्ट हो गया इसके बाद आप इसे भागता हुआ पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो। मतलब सब्सक्राइब करने का मतलब है कि मैं अगर कुछ गारंटी ले रहा हूं तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए। और मैं इस बात की गारंटी तो ले सकता हूं कि जैसे ये लिस्ट होगा 108 रुपए में मान लीजिए हो गया लिस्ट, इसके बाद ये उसी दिन भागेगा और पक्का भागेगा। आप लें या ना लें, मुझे अलॉट हो या ना हो, आपको अलॉट हो या ना हो, ये भागना इसका तय है। क्योंकि ग्रीन एनर्जी का सेक्टर में आपको बता चुका हूं कि 200 से 300% ग्रोथ दिखाई है इसने पिछले 2 से 3 सालों में। अब सब कुछ आप ज्यादातर चीजें समझ चुके होंगे कि इसमें आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। एनटीपीसी जो कंपनी है ये भी बहुत फेमस है और खास बात है कि एनटीपीसी जो कंपनी है इसने भी करीब करीब 100% से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए होंगे आपको 1 से 2 सालों में। बहुत तेज इसकी भी ग्रोथ हुई है, बहुत बढ़िया कंपनी भागी है, इसीलिए कंपनी ने अपने पैर फैला रखे हैं और सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करते। मतलब जो इनका बिजनेस है वो इंडिया में नहीं सिर्फ और सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं। एनटीपीसी कंपनी के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, सेपरेट बताया था। 50 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस फैला रखा है और ये देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है। इनमें यूएसए, अफ्रीका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान जैसे बड़े बड़े देशों में, कनाडा जैसे देशों में इन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रखा है, यानी कि फैला रखा है। अब इसी चीज से आप समझ जाइए कि सिर्फ एक देश से नहीं, इतने 50 से ज्यादा कंट्री से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेवेन्यू का मतलब है कि इनकम, इनकी सोर्स ऑफ इनकम कहां से है, बहुत ज्यादा कंट्रीज से। तो अगर एक जगह काम ठप भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी निरंतर चलती रहेगी। और ऐसी कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है। अब ये जो आ गई वो रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्टर की आ गई, यानी कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर की, तो लगातार प्रॉफिटेबल। इस कंपनी की भी ये खास बात है, 2 ही साल हुए हालांकि इस कंपनी को आए हुए ग्रीन एनर्जी को, लेकिन दोनों साल लगातार इसने प्रॉफिट कमा के दिया है और प्रॉफिट को दोगुना करते हुए नजर आई है। पहले साल जितना प्रॉफिट था उसका डबल किया है इसने, यानी कि 340 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट 2024 में हुआ। अब आपको इसमें अप्लाई करना है, ये आप अभी से ठान लीजिए और जान लीजिए। अब मैं बताता हूं आपको अपने बारे में कुछ, अपने बारे में मतलब कि मैंने इसमें अप्लाई किया है या नहीं किया है, करूंगा या नहीं करूंगा। तो अभी वीडियो बनाने से पहले प्री अप्लाई करके आ रहा हूं, ये आपको बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है पर्सनली मिले ना मिले, क्योंकि आज तक तो मुझे कोई आईपीओ मिला नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको प्री अप्लाई किया है। अप्लाई क्यों किया है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मुझे मिले, क्योंकि इसलिए नहीं, आप लोगों की तरह लिस्टिंग गेन पाने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए, ताकि ये 5-6 सालों में 10, 20, 50 गुना हो सकता है। ये मुझे पता है इसकी कैपेबिलिटी के बारे में। अब आप सभी तो क्या करते हैं, लिस्टिंग मिल जाता है, जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है ना, बहुत अच्छे आईपीओज आते हैं और अलॉटमेंट मिलने के बाद लिस्टिंग में ही बेच देते हैं। लिस्टिंग में ही बेच के बहुत भारी नुकसान कमा लेते हैं। जैसे एक वॉरी एनर्जीज अभी हाल फिलहाल आया था, एनर्जी सेक्टर आपको पता है, यही सेक्टर सेम टू सेम सेक्टर, ग्रोथ बहुत अच्छी है, आगे फ्यूचर ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी है
कि हम सभी को इस सेक्टर में अपना पैसा जरूर से जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि आपकी बात मान के अगर हमने इन्वेस्ट कर भी दिया और 7 दिन पैसा लगा रहा और नहीं मिला अलॉटमेंट, तो क्या फायदा हुआ हमारा तो 7 दिन पैसा भी फंसा रहा। पर अगर आपको मिल गया तो ये समझ लीजिए आप इस दुनिया के मोस्ट लकी पर्सन में से एक हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मिल गया और इसके लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट का मतलब क्या है? रिस्क होता है ना। तो अब आप अगर अपने पैसे का, और ये पैसा ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, कम हो जाएगा, आपका उतना ही पैसा आपको वापस रिटर्न मिल जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इसलिए अच्छे आईपीओ में आप सभी को इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी उसी टाइप का आईपीओ है, मेरे हिसाब से मस्ट बाई आईपीओ है। बाई का मतलब है कि फिलहाल आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके हाथ में भी अप्लाई है। और लिस्टिंग पर अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो आप जरूर से जरूर बाई करिएगा। मेरे हिसाब से अगर 108 रुपए पर लिस्टिंग होती है तो आपको बाई करना चाहिए, उसी दिन बाई करना चाहिए, ताकि आप भी अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा शेयर ऐड कर सकें जो आपको भविष्य में मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे सके। अब और कुछ अगर बताने के लिए बचा हो तो आप जरूर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं। कैटेगरी मैंने आपको सारी लगभग बता दी है। 2 लाख तक का आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी लिमिट है 2 लाख तक। रिटेल कैटेगरी को मिला है, मतलब शेयर होल्डर्स को भी वही मिला है, एम्प्लॉयज को भी वही मिला है। बस अगर आप बिग एचएनआई हैं, यानी कि आप बिग नेटवर्क, यानी कि आपकी नेटवर्क थोड़ी ज्यादा है, तो आप 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। पर उस कोटे में ज्यादा लोग आते नहीं होंगे, ज्यादा लोग नीचे आते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे देश की हालत क्या चल रही है। तो 2 लाख रुपए तक आप लोग लगभग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। और एक लॉट में, मतलब लॉट साइज बता दें तो 138, अगर आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन दिया तो आपको 138 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हो सकते हैं, यानी कि होने के चांसेस है अगर हुए तो। अगर नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 108 पे लिस्ट हो जाए तो जरूर से जरूर बाय कर लेना, ये मेरी तरफ से राय है, मतलब मानना ना मानना आपका फर्ज है वो। अगर आपने मान लिया तो शायद आपका फायदा हो जाए, नहीं माना तो किसी और में फायदा हो जाएगा, आपका नुकसान क्यों होगा? फायदा ही होना चाहिए सबका, हम सभी का। फिलहाल के लिए मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में बता दिया मैंने आपको, लगभग सारी चीजें बता दिया। और मुझे पता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पे ज्यादातर मुझे खुद लग रहा है कि कम से कम 4-5 गुना सब्सक्राइब्ड होगा ही होगा ये आईपीओ। इस कैटेगरी का आईपीओ है ये, इतना अच्छा आईपीओ है। फिलहाल के लिए मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को अगर आपको लाइक करना है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपको कुछ फायदा हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि मैं लगातार रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट को कवर करता हूं और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको रखना है अपनी सेहत का ख्याल, रहना है स्वस्थ और रहना है मस्त। नमस्कार, धन्यवाद।